So welcome students in another video lecture in the subject of botany. पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम मोनिरा हम डिस्कस कर रहे थे। शाबाश, मैं लिखता हूं यहां पे। हम डिस्कस कर रहे थे पिछले क्लास में अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ शाबाश फीचर्स ऑफ Kingdom Monira. What are the characteristic features of Kingdom Monira? Remember, we were discussing the characteristic features of Kingdom Monira. और अगर आपको याद होगा, हमने काफी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देखे किंगडम मोनिरा के क्या है। शाबाश, मैं उन कैरेक्टरिस्टिक्स को रिपीट नहीं करता हूं, मैं उससे आगे चलता हूं। मैंने आपको लास्ट पॉइंट जो बताया था वो मैंने आपको ये बताया था कि किंगडम मोनिरा के अंदर जो ऑर्गेनिज्म्स है उनके अंदर 70s राइबोसोम्स देखने को मिलते हैं। हमने उससे पहले पॉइंट डिस्कस किया था कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स किंगडम मोनिरा के मेंबर्स के अंदर नहीं होते हैं। हमने ये भी पॉइंट देखा था कि किंगडम मोनिरा इंक्लूड्स ऑल बैक्टीरिया, जितने भी दुनिया में बैक्टीरिया है वो सारे किंगडम मोनिरा के अंदर आते हैं। शाबाश, मैं आगे बढ़ता हूं, कल से मैं आगे बढ़ता हूं, शायद मैंने जो कल वाले पॉइंट्स बताए उससे आगे बढ़ता हूं। शाबाश, मोनिरन्स जो है, मोनिरन्स आर द मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनिरा, दैट इज बैक्टीरिया। सो मोनिरन्स carry out process of respiration. You know that हर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन करता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल्स करता है। सो मोनिरन्स बैक्टीरिया भी प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन करते हैं। शाबाश, एरोबिकली as well as anaerobically. So remember, there are two types of respiration. One is aerobic respiration, the respiration that occurs in presence of oxygen. So monirans can carry out the process of respiration. Some monirans carry out the process of respiration in presence of oxygen. And remember, some monirans carry out the process of respiration in absence of oxygen. Anaerobically means in absence of oxygen. Aerobically means in presence of oxygen. So remember, monirans carry out the process of respiration aerobically as well as anaerobically. Remember, monirans are either autotrophic, shabash, or heterotrophic. Remember, the members of monira are either autotrophic or heterotrophic. Remember, autotrophic organisms, we know that those monirans, those bacteria which synthesize their own food material, they are called as autotrophic monirans. And those monirans, those bacteria which cannot synthesize their food material, are known as heterotrophic monirans, heterotrophic bacteria. And remember, जहां तक ऑटोट्रॉफिक मोनिरन्स का ताल्लुक है, सब पॉइंट मैंने बनाया। ऑटोट्रॉफिक मोनिरन्स जो है, मोनिरन्स, और दूसरा है हमारे पास हेटेरोट्रॉफिक मोनिरन्स। जो हमारे पास ऑटोट्रॉफिक मोनिरन्स है बेटा, these autotrophic monirans, they can be either photosynthetic, photoautotrophs, you know it very well, or they can be either chemoautotrophs. Shabash, remember, those organisms which are autotrophic, those monirans which are autotrophic, they are either which synthesize their own food material, they are either photoautotrophic, or they are either photoautotrophs, or they are chemoautotrophs. I told you
मैंने आपको पिछले लेक्चर में बेटा क्लियरली बताया, फोटो ऑटोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म्स दो तरह के हैं, एक हमारे पास है फोटो ऑटोट्रॉफ्स। फोटो ऑटोट्रॉफ्स बेटा वो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म्स है जो अपना गुजा खुद बनाते हैं बाय मेकिंग यूज ऑफ सन्स एनर्जी, जो सन की एनर्जी को यूज करेंगे और अपना फूड मटेरियल बनाएंगे, उनको हम बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ्स। मैं यहां पे एग्जांपल देता हूं, कौन है हमारे पास फोटो ऑटोट्रॉपिक मोनिरन, कौन है हमारे पास? ब्लू ग्रीन एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी, या जिसे आप, उनका दूसरा नाम है साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, याद रखना ब्लू ग्रीन एल्गी का ही दूसरा नाम साइनोबैक्टीरिया है। ये फोटो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म्स है। इसमें कौन कौन सा, मैं आपको कुछ मेंबर्स का नाम बताऊंगा। एक हमारे पास है नोस्टॉक, एक हमारे पास है एनाबीना, एनाबीना, नोस्टॉक, ANABAENA, एनाबीना। मैं यहां पे लिखता हूं एनाबीना, स्पेलिंग गलत मत करना, एनाबीना। दूसरा मैंने इससे पहले लिखा नोस्टॉक, NOSTOC, दस्ती दीव टाक बनो नोस्टॉक। दोयम छ एनाबीना, यम दोनवै क्या छ? साइनोबैक्टीरिया, या यम दोनवै क्या छ? ब्लू ग्रीन एल्गी। तो सनगोबर यम दोनवै क्या छ करन? फोटोसिंथेसिस इन प्रेजेंट, इन करन फोटोसिंथेसिस। वेरी गुड। जो ऑर्गेनिज्म्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना गुजा इन प्रेजेंस ऑफ लाइट बनाते हैं, उनको फोटो ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म्स अपना गुजा बनाते हैं लेकिन सन की एनर्जी यूज नहीं करते हैं, रिमेंबर दोज ऑर्गेनिज्म्स विच मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड मटेरियल बट डू नॉट मेक यूज ऑफ सन's एनर्जी, सन की एनर्जी यूज नहीं करते हैं, यानी वो कीमोसिंथेसिस करते हैं। फिर वो एनर्जी, कौन सी एनर्जी यूज करते हैं? वो एनर्जी यूज करते हैं, उनके बॉडी के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस होती है, उन केमिकल रिएक्शंस में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जो वहां पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसी एनर्जी से वो फूड मटेरियल बनाते हैं, यानी वो कीमोसिंथेसिस करते हैं। उनके बॉडी में केमिकल एनर्जी, केमिकल रिएक्शंस होती है, उन केमिकल रिएक्शंस के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसी एनर्जी को वो यूटिलाइज करते हैं इन द मैन्युफैक्चरिंग, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फूड मटेरियल। अपना गुजा बनाने के लिए वही एनर्जी वो यूज करते हैं जो केमिकल रिएक्शंस में प्रोड्यूस करते हैं, वो उनको हम बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ्स। याद रखना, कीमो ऑटोट्रॉफ्स की एग्जांपल है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। सो फोटो ऑटोट्रॉफ्स क्या करते हैं? याद रखना, मैं यहां पे लिखूंगा एरो, फोटो ऑटोट्रॉफ्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। और कीमो ऑटोट्रॉफ्स क्या करते हैं? कीमोसिंथेसिस, कीमोसिंथेसिस करते हैं। कीमोसिंथेसिस जो है वो, कीमो ऑटोट्रॉफ्स कीमोसिंथेसिस करते हैं और फोटो ऑटोट्रॉफ्स फोटोसिंथेसिस करते हैं। Production of food material using sunlight is photosynthesis. The organisms are called as photoautotrophs. The production of food material using energy produced in chemical reactions, that is called as chemosynthesis, and such organisms are called as chemoautotrophs. So autotrophic mononeurons can be either photoautotrophs, example is blue green algae, जिनका दूसरा नाम साइनोबैक्टीरिया है। कौन कौन सा साइनोबैक्टीरिया? नोस्टॉक, एनाबीना। और हमारे पास कीमो ऑटोट्रॉफ्स जो है वो कीमोसिंथेसिस करते हैं, एग्जांपल है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। सो रिमेंबर दीज आर कीमो ऑटोट्रॉफ्स। देन हमारे पास जो है हेटेरोट्रॉफिक मोनिरन्स जो है, हेटेरोट्रॉफिक मोनिरन्स जो है, हेटेरोट्रॉफिक मोनिरन्स जो है ये तीन तरह के हैं। मैं यहां पे लिखता हूं हेटेरोट्रॉफिक मोनिरन्स, हेटेरोट्रॉफिक मोनिरन्स, मोनिरन्स ये अपना गुजा खुद नहीं बनाते हैं बल्कि अपना गुजा दूसरे ऑर्गेनिज्म से निकालते हैं। ये दे कैन बी
शाबाश। सैप्रोफिटिक, सैप्रोफिटिक जो अपना ग़िज़ा निकालते होंगे डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। और दे कैन बी पैरासिटिक, पैरासाइटिक जो डिजीजेस कॉज करते हैं, जो एक लिविंग होस्ट की बॉडी से अपना ग़िज़ा निकालते हैं। और दे कैन बी सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक मीन्स जहां पे दो ऑर्गेनिज्म्स जो दूसरे के साथ दोस्ती लगाते हैं, और दोनों ऑर्गेनिज्म्स जो दोस्ती करते हैं उन दोनों ऑर्गेनिज्म्स को फायदा हो जाता है। सो हेट्रोट्रॉपिक मोनीरन्स कैन बी सैप्रोफिटिक, मीन्स दे दोज हेट्रोट्रॉपिक मोनीरन्स which obtain their food material from dead and decaying organic matter. For example, the notable example is of E. coli, Escherichia coli जो है, that is the best example of, remember E. coli जो है, Escherichia coli, it is best example of saprophytic moneron. So saprophytic या heterotrophic moneron या more specifically अगर मैं बोलूंगा जो सैप्रोट्रॉपिक मोनीरन है उसकी बेस्ट एग्जांपल है ई कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई। उसके बाद हमारे पास पैरासिटिक मोनीरन है, वो बैक्टीरिया जो डिजीज कॉज करते हैं, जो ऑन द सरफेस ऑफ लिविंग होस्ट या इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग होस्ट रह के अपना ग़िज़ा निकालते हैं। सो दे आर कॉल्ड एज पैरासिटिक moneron. Remember those monerons which cause diseases, which obtain their food material from a living host, they are called as parasitic moneron. And remember the example of parasitic moneron is shabash Diplococcus, Diplococcus pneumoniae, pneumoniae, डिप्लोकोकस नमूनी या विब्रियो, विब्रियो कॉलरी, विब्रियो कॉलरी। नमूनिया जो बैक्टीरिया नमूनिया काज करता है डिप्लोकोकस नमूनी कहलाता है, या जो बैक्टीरिया कॉलरा डिजीज काज करता है उसको हम विब्रियो कॉलरी बोलते हैं। सो दोनों, चाहे डिप्लोकोकस नमूनी हो चाहे विब्रियो कॉलरी हो, दोनों जो है पैरासिटिक मोनीरन है, दोनों पैरासिटिक मोनीरन है। उसके बाद तीसरा टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉपिक मोनीरन जो है वो सिम्बायोटिक है। सिम्बायोटिक मीन्स ये वो मोनीरन है जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ दोस्ती लगाते हैं, एक ऐसी एसोसिएशन डेवलप करते हैं, एक ऐसी दोस्ती बनाते हैं जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म्स को फायदा हो जाता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म्स को हम सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म्स बोलते हैं, शाबाश। और उस प्रोसेस को सिम्बायोसिस बोलते हैं। सो सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म्स सिम्बायोसिस करते हैं, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म्स के साथ दोस्ती डेवलप हो जाते हैं। जब ये दोस्ती डेवलप करते हैं उस दोस्ती में एक ही को फायदा नहीं बल्कि दोनों को फायदा होता है, शाबाश। हमारा एक बेस्ट एग्जांपल ऑफ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक मोनीरन इज राइजोबियम बैक्टीरिया। आपने इसके बारे में पढ़ा है। Rhizobium is the best example of symbiotic moneron because we know that ये rhizobium बैक्टीरिया, ये rhizobium moneron जो है ये लिग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स के साथ एसोसिएट हो जाता है, लिग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स के अंदर ग्रो करता है। और फिर इस राइजोबियम बैक्टीरिया को लिग्यूमिनस प्लांट्स, हेमदाल कुल, लिग्यूमिनस प्लांट्स के तिम प्लांट्स में हेमाइसन, मुठ कुल, राजमा कुल, मटर कुल, तिमन प्लांट के रूट्सन मर्शी राइजोबियम बेहवन। एमिस राइजोबियम से रहने की जगह इसको मिलती है, शेल्टर मिलता है। दूसरा, इस राइजोबियम को फूड मटेरियल मिलता है, और ये क्या प्रोवाइड करता है उस प्लांट को, ये उस प्लांट को ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ये उस प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। ये इस राइजोबियम की सलाहियत है, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करता है, और वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ये उन लिग्यूमिनस प्लांट्स को प्रोवाइड करता है। सो याद रखना, हमारे पास मोनीरन जो है दे कैन बी आइदर ऑटोट्रॉपिक और दे कैन बी हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मोनीरन्स जो है दे कैन बी फोटो ऑटोट्रॉपस और दे कैन बी कीमो ऑटोट्रॉपस। एंड रिमेंबर, फोटो ऑटोट्रॉपस की एग्जांपल है ब्लू-ग्रीन एल्गी, जिनका दूसरा नाम साइनोबैक्टीरिया है। कौन कौन से साइनोबैक्टीरिया है ब्लू-ग्रीन एल्गी, नॉस्टॉक और एनाबीना। जो हमारे पास कीमो ऑटोट्रॉपस है
उसकी बेस्ट एग्जांपल है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। फिर हमारे पास जो हेटेरोट्रॉफिक मोनीरन है, याद रखना ये सैप्रोफिटिक हो सकते हैं, ये पैरासिटिक हो सकते हैं, ये सिम्बायोटिक हो सकते हैं। सैप्रोफिटिक हेटेरोट्रॉफिक मोनीरन कौन है? ई कोलाई। पैरासिटिक हेटेरोट्रॉफिक मोनीरन कौन है? डिप्लोकोकस नोमुनी है। सिम्बायोटिक हेटेरोट्रॉफिक मोनीरन कौन है? ये राइजोबियम है। याद रखना है। शाबाश, आगे बढ़ते हैं। शाबाश, जहां तक इन मोनीरन्स का ताल्लुक है, जहां तक मोनीरन्स का ताल्लुक है, मोनीरन्स जो है, मोनीरन्स डू नॉट कैरी आउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मोनीरन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। याद रखना, मोनीरा के मेंबर जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या मैं बोल सकता हूं ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, बल्कि ये एक प्रिमिटिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं जिसे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। शाबाश। सो मोनीरन्स डू नॉट कैरी आउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट कैरी आउट, लेकिन करते हैं प्रिमिटिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये हमें समझ आ जाएगा जब हम अलग से ये पढ़ेंगे। बट कैरी आउट प्रिमिटिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उस प्रिमिटिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम है, मेरा बेटा, उस प्रिमिटिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। सो मोनीरन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, बल्कि प्रिमिटिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। उस प्रिमिटिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। मोनीरन्स में गैमीट्स नहीं बनते हैं, मोनीरन्स में सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते हैं। मोनीरन्स में जब सेक्स ऑर्गन्स नहीं होंगे, गैमीट्स नहीं बनेंगे। जब गैमीट्स नहीं बनेंगे, गैमीट्स का फ्यूजन नहीं होगा। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन है जिसमें अंदर सेक्स ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें गैमीट्स बनते हैं, फिर उन गैमीट्स का फ्यूजन होता है। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं, मोनीरन्स जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, बल्कि प्रिमिटिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। उस प्रिमिटिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। उसका नाम है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ किंगडम मोनीरा। नाउ आई विल मूव अहेड। मैं आगे बढ़ता हूं। मैं आपको बताता हूं टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। वी विल स्टडी टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के टाइप्स किसके एतबार से? ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। रिमेंबर, देयर आर टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। शेप के एतबार से बैक्टीरिया के टाइप्स है। शाबाश। कितने टाइप्स हैं? 4 टाइप्स। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। 4 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया on the basis of their shape। बैक्टीरिया शेप के एतबार से 4 टाइप्स के हैं। एक, हमारे पास सुफेरिकल बैक्टीरिया है। सुफेरिकल ऐसे बैक्टीरिया जो एक फुटबॉल की तरह होते हैं, जो एक टेनिस बॉल की तरह होते हैं, जो एक लेदर बॉल की तरह होते हैं, एक स्फीयर की तरह होते हैं, उनको हम बोलते हैं सुफेरिकल बैक्टीरिया। याद रखना, टेक्निकल नेम जो है सुफेरिकल बैक्टीरिया के लिए वो है कोकस। COCCUS, कोकस आर सुफेरिकल बैक्टीरिया। रिमेंबर, पिल्युलर जो है, कोकस इज सिंगुलर, कोका इज पिल्युलर। COCCI, कोका इज पिल्युलर। सो रिमेंबर, सुफेरिकल बैक्टीरिया को हम कोकस बोलते हैं। कोकस सिंगुलर है, कोकाई जो है ये पिल्युलर है। दिस इज पिल्युलर। सो नीचे जो मैंने ब्रैकेट में लिखा ये पिल्युलर है। एग्जाम्पल क्या है? द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कोकस बैक्टीरिया इज, शाबाश, स्ट्रेप्टोकोकस या डिप्लोकोकस बैक्टीरिया। अगर आप घर में रेफरेंस देखेंगे, सुफेरिकल बैक्टीरिया, मैं यहां पे डायग्राम बनाता हूं। दिस इज द स्फीयर,
गोल जो बैक्टीरिया होता है, स्फेरिकल बैक्टीरिया जो होता है, शाबाश, उसे हम कोकस बोलते हैं, कोकस बोलते हैं, शाबाश। अगर बैक्टीरिया में एक स्फीयर होगा तो उसे हम मोनोकोकस बोलते हैं, यानी स्फेरिकल बैक्टीरिया के भी टाइप्स हैं। अगर पहले हम याद रखेंगे स्फेरिकल बैक्टीरिया का नाम है कोकस, पिल्युलर है कोकस का कोकई, COCCI। बेस्ट एग्जांपल है डिप्लोकोकस बैक्टीरिया। डिप्लोकोकस इज एग्जांपल ऑफ a coccus spherical bacteria. This is the diagram of a spherical bacteria, coccus bacteria. Now, these spherical bacteria, these coccus bacteria, they are also of different types. उसके भी किस्में हैं, depending upon the number of spheres. अगर spherical bacteria में एक ही स्फीयर होगा, उसको आप मोनोकोकस बोलते हैं। अगर spherical bacteria में दो स्फीयर्स होंगे, ये एक स्फीयर है, मैं कोकस या मोनोकोकस लिख सकता हूं। अगर दो स्फीयर्स हो, 1 and 2, if there are two spheres in a spherical bacteria, we called it as diplococcus. ये डिप्लोकोकस हो गया, ये डिप्लोकोकस हो गया, ये डिप्लोकोकस बैक्टीरिया हो गया, शाबाश। अगर चेन ऑफ स्फीयर्स है, चेन ऑफ स्फीयर्स है, एक स्फीयर, दो स्फीयर, तीन स्फीयर, 4 स्फीयर, 5 स्फीयर, 6 स्फीयर, चेन ऑफ स्फीयर्स, इसको स्ट्रेप्टोकोकस बोलते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस बोलते हैं। सो स्ट्रेप्टोकोकस आर स्फेरिकल बैक्टीरिया हैविंग चेन ऑफ स्फीयर्स, डिप्लोकोकस आर स्फेरिकल बैक्टीरिया हैविंग 2 स्फीयर्स, मोनोकोकस, मोनोकोकस, मोनोकोकस और सिंपली कोकस, spherical bacteria having a single sphere. So monococcus or simply coccus, spherical bacteria having a single sphere. Diplococcus, spherical bacteria having 2 spheres. Streptococcus, spherical bacteria having a chain of spheres. And remember, इसी तरह हमारे पास और भी टाइप्स है, मोनोकोकस है, डिप्लोकोकस है, स्ट्रेप्टोकोकस है, स्टैफिलोकोकस है, सेरिसिना है। सो हमारे पास स्टैफिलोकोकस, आपके पास आपने ग्रेप्स लिए होंगे शॉपकीपर से। सो ग्रेप्स का जो बंच होता है, जो आप ग्रेप्स शॉपकीपर से लेते हैं, जो ग्रेप्स का वो बंच होता है, उसमें भी काफी सारे, हर कोई ग्रेप्स का दाना एक स्फीयर, एक कोकस है, लेकिन उस ग्रेप्स का जो बंच है उसकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती है। सो बंच ऑफ स्फीयर्स अगर होगा जिसकी प्रॉपर कोई शेप नहीं होगी, उसे हम बोलते हैं स्टैफिलोकोकस, स्टैफिलोकोकस। स्टैफिलोकोकस इज a spherical bacteria having a bunch of spheres, having a bunch of spheres. Monococcus, spherical bacteria, coccus bacteria with one sphere. Diplococcus, coccus bacteria, spherical bacteria with 2 spheres. Streptococcus, spherical bacteria with chain of spheres. And Staphylococcus, Staphylo, Staphylococcus bacteria. Staphylococcus bacteria is the bacteria having a bunch of spheres, not having a particular shape. Now, sometimes there can be a bunch of spheres, but those bunch of spheres, they are arranged in a cubical manner. They are arranged in a cubical manner. Such type of bacteria is known as Sericina. Sericina. So remember, Sericina is also a spherical bacteria having bunch of spheres arranged in a cubical manner. Arranged in a cubical manner. Staphylococcus is also a bacteria is also a spherical bacteria having bunch of spheres but not arranged properly. मतलब दक्षिणांगिक पॉइंट, बगर आपके पास स्फेरिकल बैक्टीरिया है, उसमें bunch of spheres है, but those bunch of spheres are arranged in a cubical manner. They form a cubic structure. That type of bacteria is known as Sericina. Remember, Sericina. So spherical bacteria को हम बोलते हैं कोकस,
सिंगुलर वर्ड है, पिलुलर है, कोकाई बेस्ट एग्जांपल है, डिप्लोकोकस बैक्टीरिया। सुफेरिकल बैक्टीरिया के भी टाइप्स है, अगर एक सुफियर है तो मोनोकोकस, अगर दो सुफियर्स है तो डिप्लोकोकस, अगर चेन ऑफ सुफियर्स है स्ट्रेप्टोकोकस, अगर बंच ऑफ सुफियर्स है स्टेफिलोकोकस, अगर बंच ऑफ सुफियर्स हो बट अरेंज्ड इन अ क्यूबिकल मैनर, रिमेंबर bunch of spheres hai but arranged in a cubical manner, then it is called as sericina. So this is first type. Second type I will write here, rod shaped bacteria. Sometimes you are having rod shaped bacteria, rod shaped bacteria, rod shaped bacteria. शाबाश, आपके पास इस तरह बैक्टीरिया है, दिस इज अ रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, ये आपके पास एक रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है, this is a rod shaped bacteria. So rod shaped bacteria is known as bacillus. rod shaped bacteria का नाम है bacillus, bacillus, bacillus. And remember this is a bacillus bacteria, bacillus rod shaped bacteria. पिलुलर है bacilli, BACILLI, ब्रैकेट में मैंने लिखा पिलुलर, इसकी एग्जांपल है दही जमाने वाला बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस दही जमाने वाला बैक्टीरिया जो है उसकी कैसी शेप है, वो रॉड शेप्ड है, दही जमाने वाला बैक्टीरिया जो लैक्टोबैसिलस बोलते हैं। और याद रखना ये लैक्टोबैसिलस एक बेसिलस बैक्टीरिया है, एक रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है। सो दूसरा टाइप ऑफ बैक्टीरिया है रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया को हम बेसिलस बोलते हैं, सिंगुलर इज बेसिलस, पिलुलर इज बेसिलई। बेस्ट एग्जांपल ऑफ रॉड शेप्ड बैक्टीरिया इज दही जमाने वाला बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस। तीसरा बैक्टीरिया, तीसरा टाइप, थर्ड टाइप आई विल राइट डाउन हियर, थर्ड टाइप हमारे पास है सुपाइरल बैक्टीरिया, सुपाइरल बैक्टीरिया। अगर आपके पास सुप्रिंग की तरह हो बैक्टीरिया, सुप्रिंग की तरह सुपाइरल बैक्टीरिया, शाबाश, आपके पास बैक्टीरिया है ये इस तरह है, सुपाइरल बैक्टीरिया है। सो रिमेंबर सुपाइरल बैक्टीरिया इज नोन एज सुपाइरिलम, सुपाइरल बैक्टीरिया का नाम है को हम बोलते हैं सुपाइरिलम, सुपाइरिलम, सुपाइरिलम इज सुपाइरल बैक्टीरिया, सुप्रिंग लाइक बैक्टीरिया, शाबाश, ये सुपाइरल बैक्टीरिया है, सुप्रिंग की तरह है। सो सुपाइरल बैक्टीरिया इज नोन एज सुपाइरिलम। ये सुपाइरिलम सिंगुलर है, पिलुलर है सुपाइरिला, सुपाइरिला, सुपाइरिला। सो रिमेंबर सुपाइरिला इज ए सुपाइरल बैक्टीरिया, सुपाइरिला पिलुलर है, सुपाइरिलम सिंगुलर है। बेस्ट एग्जांपल जो है इसकी बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया को हम बोलते हैं रोडोसुपाइरिलम, रोडोसुपाइरिलम, रोडोसुपाइरिलम is a bacteria and that bacteria is a spiral bacteria। शाबाश, मैंने लिखा थर्ड टाइप है हमारे पास बैक्टीरिया का सुपाइरल बैक्टीरिया। सुपाइरल बैक्टीरिया को आप सुपाइरिलम बोलते हैं, सुपाइरिलम सिंगुलर है, सुपाइरिला पिलुलर है। दिस इज द सुपाइरल बैक्टीरिया एंड द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सुपाइरल बैक्टीरिया इज रोडोसुपाइरिलम, रोडोसुपाइरिलम, शाबाश। इसी तरह हमारे पास फोर्थ टाइप ऑफ बैक्टीरिया है, फोर्थ टाइप, शाबाश, फोर्थ टाइप है हमारे पास कॉमा शेप्ड। जब आप लिखते हैं नोटबुक लिखते हैं आप कॉमा लगाते हैं, उसी कॉमा की तरह कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया, कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया जो है याद रखना वो हमारे पास चौथा टाइप है। सर कैसा कॉमा कैसा होता है, मैंने यहां पे डायग्राम बनाया बेटा, कॉमा इस तरह होता है, यू आर हैविंग ए बैक्टीरिया लाइक दिस, दिस इज कॉमा शेप्ड, मैंने बड़ा बनाया, दिस इज कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया, कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज विब्रियम, दिस इज विब्रियम, विब्रियम, विब्रियम इज सिंगुलर। सो कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया को हम विब्रियम बोलते हैं, कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज विब्रियम, VIBRIUM, विब्रियम सिंगुलर है, विब्रिया, 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 विब्रिया इज पिलुलर, विब्रियम एंड विब्रिया, शाबाश। So comma shaped bacteria is known as vibrium, vibrium,
And remember, the best example of comma-shaped bacteria, Vibrio is Vibrio cholerae. Vibrio cholerae. Cholerae. Vibrio cholerae. Vibrio cholerae. So remember, Vibrio cholerae is the best example of comma-shaped bacterium. Vibrium bacterium. Shabash. Vibrium is singular. Vibrilla. 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 Sorry, Vibrilla. Vibrilla is plural. Vibrilla is plural. Vibrium is singular. So there are 4 types of bacteria on the basis of shape. One spherical bacteria. Spherical bacteria are called as coccus. Coccus is singular. Cocci is plural. Best example is Diplococcus bacteria. Now, spherical bacteria, there are various types depending upon the number of spheres in them. If 1 sphere is there, Monococcus. If 2 spheres are there, Diplococcus. If chain of spheres are there, Streptococcus. If bunch of spheres without a proper shape, Staphylococcus. If bunch of spheres are there but arranged in a cubical manner, then Sericina. So then second type of bacteria is rod-shaped bacteria. Rod-shaped bacteria is called as Bacillus. Bacillus is singular. Bacilli is plural. And best example is Lactobacillus, दही जमाने वाला बैक्टीरिया. ये डायग्राम है रॉड शेप्ड बैक्टीरिया का. तीसरा बैक्टीरिया सुपाइरल, स्प्रिंग की तरह अगर बैक्टीरिया होगा उसे सुपाइरल बैक्टीरिया बोलते हैं. सुपाइरल बैक्टीरिया का जो टेक्निकल नेम है वो सुपाइरिलम है. सुपाइरिलम है और प्लूरल सुपाइरिला है. दिस इज सुपाइरिला बैक्टीरिया, स्प्रिंग की तरह बैक्टीरिया, सुपाइरिलम बैक्टीरिया. बेस्ट एग्जांपल ऑफ सुपाइरिलम बैक्टीरिया इज रोडोसुपाइरिलम. Then fourth type is comma-shaped bacteria. Comma-shaped bacteria. This is the comma. English alphabet, English comma. English जब हम लिखते हैं हम comma करते हैं. So comma-shaped bacteria is called as Vibrium. And Vibrium is singular. Vibrilla is plural. And the best example is वो बैक्टीरिया जो कॉलरा बीमारी काज करता है उसका नाम है Vibrio cholerae. Vibrio cholerae. Cholera causing bacteria. This is the best example of comma-shaped bacteria or Vibrium. Thank you very much. In next lecture, we shall be focusing on Archaebacteria. Then we will focus on Eubacteria and Mycoplasma. Thank you very much.